बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं कि किस तरीके से हम पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल के लिए जब लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो अक्सर बहुत सारे लोग ऑनलाइन अप्लाई नहीं करते हैं और वो प्रेफर करते हैं कि वो मैनुअल अप्लाई करें या ख़ुद पीएनसी का जो ऑफिस है वहाँ जाएं और वो फॉर्म फिल करें। लेकिन अगर आपको ऑनलाइन फिल करना हो या आपको ऑफलाइन करना हो या पीएनसी ऑफिस में जाके काउंटर पे जमा करना हो, हर सिचुएशन में हर कंडीशन में आपने क्या करना होगा कि ये जो फॉर्म है ये फॉर्म आपने ज़रूर फिल करना होगा। ये फॉर्म मैं सर आपको दिखाता हूँ जल्दी से और उसके बाद फिर हम इस पे काम करते हैं कि किस तरीके से कौन कौन से पोर्शन हम किस तरह फिल कर सकते हैं। ये पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल का इस तरह फॉर्म होगा। अच्छा, ये फॉर्म अगर आपने मैनुअल भेजना है टीसीएस के थ्रू तो ये एड्रेस है, इस एड्रेस के थ्रू आप भेज सकते हैं। ठीक है, पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल। यहाँ पर तस्वीर वगैरह लगेंगे और मैं सिर्फ सेशन आपको दिखाता हूँ, फिर उसके बाद हम इसको डिटेल से फिल करते हैं। इसी तरीके से ये फॉर्म सेशन 2, सेशन 3, सेशन 4, 5, 6 और इसी तरीके से दूसरा पेज स्टार्ट होगा 7, 8, 9, 10 और 11। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम इसको फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने इधर तस्वीर लगाना होगा। वो ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है कि यहाँ पर आप वाइट या ब्लू बैकग्राउंड की तस्वीर लगा सकते हैं। आपने तस्वीर इधर लगाया, एक आप एक्स्ट्रा अटैच भी कर सकते हैं ताकि आपके कार्ड वगैरह जब बनना हो तो उसमें लग जाए। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो नंबर है ये सिर्फ ऑफिस यूज़ के लिए है, ऑफिस वाले ख़ुद करते हैं क्योंकि आपके उनके डेली या वीकली या कोई इस तरह हिसाब होगा जहाँ पर वो नंबर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लिखेंगे। ओके जी, यहाँ पर आप आ जाएंगे तो यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, जिस तरह मैंने अपना नाम लिख दिया अब्बास खान। यहाँ पर मैट्रिक सर्टिफिकेट में आपका नाम कैसा है, तो मेरा मैट्रिक सर्टिफिकेट में भी नाम है अब्बास खान। ओह सॉरी, यहाँ पर एक चीज़ लिखा हुआ है कि आपने ये पूरा जो है वो कैपिटल में लिखना है, तो चलो ये हम कैपिटल में लिख देते हैं। ये हो गया अब्बास खान। ठीक है, और ये भी मैं कैपिटल में लिखता हूँ, ये हो गया अब्बास खान। यहाँ पर मैं अपने वालिद साहब का नाम लिखूँगा। ठीक है, ये मैंने अपना वालिद साहब का नाम लिख दिया। यहाँ पर आप टेक करेंगे, अगर मेल है, अगर फीमेल है तो आप फीमेल को करें। यहाँ डेट ऑफ बर्थ लिखें। ठीक है, जैसा कि डेट ऑफ बर्थ है 05/04/1994 फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर मैंने ये लिख दिया। ठीक है, इसी तरीके से आपको नज़र नहीं आ रहा लेकिन आप लिख सकते हैं। मैरिटल स्टेटस आप करते हैं कि मैरिटल स्टेटस क्या है, तो आपकी जो मैरिटल स्टेटस है, जैसा कि अगर जो भी आपका मैरिड है अनमैरिड है तो आप इधर करें कि सिंगल है या मैरिड है, ये आपने कर लिया। अगर अदर है जो कि ट्रांसजेंडर के लिए होते हैं तो पाकिस्तान में मोस्टली तो हम प्रेफर यही करते हैं और अभी तक इस तरह कोई केस नहीं आया, लेकिन फिर भी आप इधर लिख सकते हैं। यहाँ पर आप अपना NIC नंबर लिखेंगे, जैसा कि मैं अपना NIC नंबर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लिखता हूँ। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं अपना NIC नंबर इधर लिखूँगा। ठीक है, ये मैंने अपना NIC नंबर लिख दिया। NIC नंबर ये जी आपका हो गया। ये इसी तरीके से NIC नंबर आप फिल करते हैं। अगर आप आउटसाइड फॉरेनर है तो आप इधर अपना पासपोर्ट नंबर लिखेंगे H232, इस तरह कोई ना होगा तो वो आप इधर लिखें। अगर नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप पाकिस्तानी हैं तो NIC नंबर इनफ है आपके लिए। डेट ऑफ प्लेस का मतलब यही है कि आपका कहाँ पर पैदाइश है, तो आप सिंपल लिखिए पाकिस्तान या डोमिसाइल पे ऊपर जो लिखा होता है आप लिख दे लोअर दीर, जिस तरह मेरा है दीर लोअर। ठीक है, तो ये आपने मैंने लिख दिया। यहाँ पर रिलीजन आपके पास आपका क्या रिलीजन है जी, इस्लाम है। यहाँ पर नेशनलिटी पाकिस्तानी लिखे। ठीक है, तो इधर आप लिखे पाकिस्तान और यहाँ पर डोमिसाइल आपके कहाँ के, जैसा कि मेरा है लेयर दीर। और यहाँ पर कंट्री दोबारा पाकिस्तान, प्रोविंस यहाँ पर आप कहेंगे जैसा कि मेरा है KPK और डिवीज़न क्या है, डिवीज़न मेरा है मलाखंड। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए तभी जाके आपका ये फिल हो जाएगा। ये हो गया। उसके बाद आपने जाना है इधर एड्रेस लिखेंगे। एड्रेस वो एड्रेस लिखेंगे जिस एड्रेस पे आप ओके जी, तो
एड्रेस हम इधर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर वो प्रेजेंट एड्रेस है जहाँ पर आप चाहते हैं कि मेरा कार्ड, अगर आप चाहते हैं ना कि मेरा कार्ड पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल वाले कोरियर के थ्रू हमें भेज दे, तो आप इधर वो एड्रेस लिखते हैं। जैसा कि मैं अपना एड्रेस लिखूंगा मायार जंदूल दीर लोअर, ठीक है, ये मैंने कर दिया। उसके बाद परमानेंट एड्रेस जो आपकी NIC पे है तो वो आप लिखते हैं, जैसा कि मेरा है KPK फॉर एग्जांपल, तो ये आप लिखिए सिटी डिस्ट्रिक्ट की ऑलरेडी आपको पता होगा, अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। अगर आप फर्स्ट टाइम ज़रूर अप्लाई करते हैं तो कोशिश करें कि ये ईमेल ज़रूर दे दें, ताकि फिर इसके थ्रू आप अपना अकाउंट अगर आप ऑनलाइन ओपन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आते हैं सेशन 3 पे। सेशन 3 इसके लिए है कि अगर आपके पास पहले से पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन है, यानी आपके पास अगर PNC लाइसेंस है तो आप यस पे क्लिक करें, अगर नहीं है तो आप नो पे करें। अगर आप यस पे क्लिक करते हैं तो फिर यहाँ सीरियल नंबर लिखते हैं और यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन, जो कि आपके जो प्रीवियस कार्ड होता है ना, उस कार्ड पे लिखा हुआ होता है रजिस्ट्रेशन एंड सीरियल नंबर। सीरियल नंबर आप बैक पे देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर आप फ्रंट पे देख सकते हैं आपकी लाइसेंस के ऊपर। 4 नंबर सेशन पे आते हैं तो यहाँ पर आप किस चीज़ के लिए जो है वो रजिस्टर करना चाहते हैं, नर्स, ऑक्सिलरी, मिडवाइफ, किस चीज़ के लिए है, तो यहाँ पर वो आप क्लिक करेंगे। 5 नंबर पे आप आ जाए तो यहाँ पर आप देखिए कि आपका नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड कहाँ पर है, तो आप NWFB है, बलूचिस्तान है, क्या है, और सिंपल अगर आप BSN और किसी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करें और यहाँ पर स्पेसिफाई करें जैसे कि आपका कौन सी यूनिवर्सिटी है, तो आप यहाँ पर कर लेंगे। इसके बाद आप सेशन पे आ जाए। सेशन 6 पे आपने क्या करना है, मैट्रिक, FSC, BA, MA, ये तो ज़ाहिर सी बात है, नॉर्मल सी चीज़ है, जिस तरह आप कौन से ईयर में पास हुआ था, कौन से इंस्टीट्यूट से किया था, और बोर्ड और यूनिवर्सिटी कौन सी है, ठीक है। तो बोर्ड जैसा कि नर्सिंग बोर्ड सिंध है, यूनिवर्सिटी जिस तरह आपकी जो यूनिवर्सिटी है, शिफा यूनिवर्सिटी है, खान है, ज़ियाउद्दीन है, एंडस है, जो भी है, तो आप इधर लिखेंगे। आ जाए सेशन नंबर 7 पे। सेशन नंबर 7 अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मेन आपका जो प्रोफेशनल नर्सिंग क्वालिफिकेशन है वो लिखते हैं। जैसा कि अगर आपने नर्सिंग किया है तो यहाँ पर नर्सिंग आप लिखे, फॉर एग्जांपल मैंने 2016 से स्टार्ट किया है और ये मैंने डिग्री किया है 2020 में। कौन से इंस्टीट्यूट से किया है जी, मैंने लाइफ इंस्टीट्यूट से किया है, स्कूल ऑफ नर्सिंग, ठीक है, कराची फॉर एग्जांपल, ये आपने लिख दिया। उसके बाद बोर्ड आप लिखिए। बोर्ड अगर आपका डिप्लोमा नर्सिंग है तो SNEB आएगा, अगर आपका यूनिवर्सिटी है तो जैसे कि AKUH है, आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, तो इस तरह आप लिख सकते हैं। ये आपने कर लिया। यहाँ पर जनरल नर्सिंग के लिए ये है, ठीक है, ये 3 ईयर नर्सिंग के लिए है, 3 ईयर। और ये BSN आप 4 ईयर BSN अगर आपका पोस्ट RN है तो यहाँ पर क्लिक करके आप इस तरह लिख दें पोस्ट RN। आपने ये कर दिया। कब से कब तक है, कराची, ये सारे लिख दिया। नर्सिंग MSN किया है, PhD किया है, या नर्सिंग के अलावा कुछ ऐसा चीज़ है जो आपने किया है तो आप इधर कर सकते हैं, ठीक है। ओके जी, यहाँ पर स्पेशलिटी है, ये स्पेशलिटी सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा नर्सिंग वालों के लिए था। जैसा कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि पोस्ट बेसिक कार्डिक नर्सिंग, इस तरह ना, पोस्ट बेसिक कार्डिक नर्सिंग कब से कब तक है और कौन से इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन से आपने किया है, तो वो आप इधर मेंशन करेंगे। सेशन नंबर 9 पे जब आप आएंगे ना, तो सेशन नंबर 9 पे फिर आपने इधर क्या करना है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो करंटली आप किसी जगह काम करते हैं, अगर यस तो आप यस करेंगे। और जब आप जॉब करते हैं तो उसके बाद फिर गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, सेमी प्राइवेट है, आर्म फोर्सेज है, NGOs है, तो आप करते हैं उस एम्प्लॉयर का, यानी उस हॉस्पिटल का जहाँ पर आप जॉब करते हैं उसका एड्रेस आप लिखेंगे, डिजिग्नेशन आपका वहाँ पर क्या है, डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन, ये सारी चीज़ें उस हॉस्पिटल का आपने लिखना है, ये आप लिखते हैं। उसके बाद सेशन 11 सिर्फ और सिर्फ खास तौर पर ये जो सर्टिफाइड बाई लिखा है ना, सर्टिफाइड बाई, तो ये सर्टिफाइड बाई सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि फर्स्ट टाइम अप्लाई करते हैं और जिसके पास ओरिजिनल अपना कोई ऐसा NIC डिप्लोमा नहीं है। अगर डिप्लोमा आपके पास है ओरिजिनल तो देन इसकी सर्टिफाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर या कोई प्रोविजनल सर्टिफिकेट और डिप्लोमा के ऊपर आप अप्लाई करते हैं तो देन यू हैव टू बी सर्टिफाइड एंड वेरीफाइड फ्रॉम द नर्सिंग गेजेट्स ऑफिसर, ठीक है। यहाँ पर वो डेट लिखेंगे। यहाँ पर आपका जो मेन चीज़ है वो है आपका सिग्नेचर।
तो अच्छा बेहतरीन सिग्नेचर आप इधर करेंगे, लेकिन कोशिश करें कि आप ये जो बॉक्स है ना, इस बॉक्स की लाइन टच ना हो, क्योंकि ये पर आपके जाके पेस्ट हो जाते हैं, आपका जो लाइसेंस है उस लाइसेंस के कार्ड के ऊपर जो है ये पेस्ट हो जाते हैं। तो जनाब ये था, उम्मीद रही आप लोग को पसंद आया होगा ये वीडियो। फिर भी अगर आप लोगों को क्वेरी है तो आप ज़रूर मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।